शायद भाई चुप कर आगे दिखाओ जरा। कंगना कम है बच्चा, कम। कंगना इतना एक्सपीरियंस, मैं तो कहता हूँ शादी कर ही लेते हैं। चाहते चुप हो गया भाई। ये देवी माँ की कृपा है। देवी माँ की कृपा, लड़का है ये। He is very fascinated with your sari. You know, he's finding the colors very like he's getting very excited with the shine and all. See, he wants it. मुझे पता नहीं क्यों लगता बड़ा होकर मेरे जैसा निकलेगा ये फ्लर्ट। आ जाओ बेबी, आ जाओ, आपका डायपर चेंज करेंगे। आपसे बात करना चाहता हूँ मैं। आपकी लव मैरिज हुई है? No, arranged. अरेंज मैरिज। तो पति मतलब आपको शादी से पहले मुलाकात तो की होगी, वो कैसे हैं? थोड़े दिल फेंक है? हाँ। उन्हीं पे गया फिर। शाहिद भाई इसको डायपर पहनाइए जरा। मैं पकड़ती हूँ, आप करो। हाँ, डायपर के दो साइड होते हैं। एक साइड होता है जिसमें ये होता है, ये है ना, तो ये साइड जो होता है ये ऊपर की तरफ जाता है। क्या बात है शाहिद, एक्चुअली वो छोटा डायपर है यार उसके लिए। आजो जी, आजो आजो। सॉरी बेबी, आपको तंग किया वेरी हमने। स्मॉल, इज वेरी अच्छा, स्मॉल sorry. फॉर हिम। ये स्मॉल है, अच्छा हाँ, साइज का बहुत पता है, वेरी गुड। आई एम इम्प्रेस्ड मैन। ईमान तो शायद जी एक बात बताऊं आपको, जी। आपके इंतजार में मैं आज तक किसी से नहीं पटी, पता है? लेकिन शायद मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, बहुत 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 नाराज हूँ। मुझे आपसे तलाक चाहिए। तलाक लेने के लिए तो शादी करनी पड़ती है। आई डोंट माइंड, पहले शादी कर लेते, तलाक का देखते रहेंगे। ठीक है ना कंगना जी? और वैसे आपसे भी एक बात पूछनी थी मुझे। आप इतनी सुंदर हैं, इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं आप एक कपड़ा 2-3 बार से ज्यादा तो नहीं पहनती होंगी ना? तो वो कपड़े अगर आप किसी मजबूर बेसहारा को दे दें तो? कौन मजबूर और बेसहारा? मैं? अरे मेरी सारी तनख्वाह है ना इस जोड़े को पालने में निकल जाए। मैंने 8 साल लगाए, इसे बड़ा किया है मैंने, पाल पोस कर। बहुत पैसे खर्च होते हैं इसमें। इससे अच्छा तो नींबू का पेड़ लगा लेती ना, बड़ा होकर संतरे का बन जाता वो। इतना जुड़ा कौन पालता है ये? ऐसी स्टूपिड टीचर है, पता कि बच्चे को पूछते मैम अलजेब्रा क्या होता है, कहती ज़ेब्रा का बड़ा भाई। पागल। देखिए ऐसे बात करता है मेरे से। मैं तो इतना लाइफ खराब है, इतना लाइफ खराब है। इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है कंगना जी, क्या बताऊं मैं आपको। लेकिन अब मैं अपनी लाइफ बदलूंगी। अब मैं हीरोइन बनूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। मेहनत तुमने क्या करनी है? तुमने कौन सा 6 पैक बनाने जाके? तुम थोड़ा और इंतजार करो, 50-60 साल कोई नहीं देगा काम तो फिर जो दिल करे कर लेना। अच्छा, इंतजार तुम करो। जब मैं तुम्हारे शो पे सुपरस्टार बन के आऊंगी ना तो तुम मुझसे पूछोगे आपको कैसा लग रहा है कभी शो में की? तुम्हारा तो पता नहीं बट मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सिद्धू जी आप क्या हंस रहे हैं ऐसे करके? आप भी मेरे लिए शायरी बोलेंगे। ओ गुरु, किसने है मेरी मिठाई खाई? किसने है मेरी मिठाई खाई? ठोको ताली, शो पे विद्यावती है। कवि शर्मा जी। मैं जा रही हूँ डॉक्टर से अपना मेकओवर कराने एंड आई बी बैक। आजा बेटा, आजा आजा। ओले आजा, आजा मेरा बच्चा। मेरा गुल्लू दूध पिएगा? 1 मिनट पहले देखने तो गर्म तो नहीं है? नहीं बेटा, ठंडा है, अभी पी। नानी सारा तो तू पी गई, इतना सा दूध देगी उसको? इत्तू सा है तो इत्तू सा ही पिएगा ना। नानी बात सुनो, आज तक तो प्लास्टिक के कागज उठाती थी, अभी लोगों के बच्चे उठाने शुरू कर दिए तुमने। किसका बच्चा उठा लाई है? ये मामूली बच्चा नहीं है कप्पू, कंगना बच्ची। हाँ जी। शादी के कार्ड पे गोलू होता ना जो कहता है मेरी बुआ की शादी में जलूल जलूल आना, ये वही गोलू है, सोनू है ना। अच्छा, बहुत सुंदर है। शायद पुत्र तुझे बच्चा कैसा लगा? सच्ची बोल, तुझे बच्चा कैसा लगा? बहुत अच्छा बच्चा है लेकिन मेरा नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा लगा? पारी कर इसको, पारी कर। आई शाबाश, कितना क्यूट बच्चा है। तुझे पसंद आया ना? हाँ। मीशा भी कितनी क्यूट है। मैं तो कहती हूँ
को रिश्तेदारी में बदल देते। हाँ, इसको उसको राखी पहनवाएंगे। चल बे। हमारे दोस्ती की रिश्तेदारी में बदल देते। तू तो राजमा चावल खा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाके। हमारी कौन सी दोस्ती है शाहिद के साथ, रिश्तेदारी में बदलने चलिए? तुझे पता नहीं है, मैंने मैरिज ब्यूरो खोला है। अच्छा, क्या करूं, जवान तो फंसते नहीं है मेरे मैरिज ब्यूरो में। इसने कहा शादी पक्की हो जाएगी तो बड़ा होकर 50 रुपए देगा। बेटा ऐसे क्या देख रहा है, कंफ्यूज मत हो, हाँ कह दे। अरे बड़ा होकर सुपरस्टार बनेगा ये। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ भाई, बना लो इसको मीशा का, आई हैव नो प्रॉब्लम। सुपरस्टार बनेगा, तुझे खुद तो पता नहीं कब तक औरत बने रहना और कब आदमी बनना जाके। कंफ्यूज मत हो बेटा, ये कल का सुपरस्टार है। हाय दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी जमेगी। मैं क्या कह रही हूँ कि दोनों को करण जौहर ही लॉन्च करेगा ना? हाँ, गोलू मीशा स्टूडेंट ऑफ द ईयर 7th। मैं तो कहती हूँ कल जब ये सुपरस्टार बनेगा तो साइनिंग अमाउंट में 5 करोड़ रुपए लेगा। हाँ सुन, जाने तो उसका काम हो गया। मैं तो कहती हूँ आज मैं इधर मिडिल लेडी हूँ। हाँ, 10,000 रुपया साइनिंग अमाउंट दे दे, मैं मामला सल्टा देती हूँ। नानी एक पैसा नहीं मिलेगा, तंग मत कर उनको। 5,000 दे दे। नहीं, चल एक पर्पल ही दे दे, 2,000। एक पैसा नहीं मिलेगा नानी। चाय पिला दे बस। दूध पिलाई, चॉकलेट का पैसा, नारियल कुछ तो दे। अच्छा, वैसे इस फिल्म में तो शाहिद हैं, सैफ भाई हैं, दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर आप अकेले भी वैसे फिल्म चला लेती हैं, तो आपको हम लड़कों पे भरोसा नहीं है? वैसे हमारे लड़कियों के बिना लड़कों ने इतनी साल फिल्में चलाई हैं, तो क्या आप लोगों को हमारा भरोसा नहीं था? नहीं, हमें बहुत ज्यादा भरोसा है। नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इतने सालों से लोग कहते नहीं थे, बट फिल्में तो हमेशा लड़कों और लड़कियों की वजह से ही चली है। अगर हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री ना हो और उनके परफॉर्मेंस ना हो तो कोई फिल्म नहीं चलती। नहीं तो ये जो कीचड़ वाला सीन जैसे, इसमें लड़का लड़की दोनों की रिक्वायरमेंट। अब यार, अब इंसान कीचड़ में पहुंच चुका है तो 2 लड़के भी हों तो की फर्क पैंदा है पाजी। एक्चुअली मैं दिल से बोलना चाहूंगा, कंगना ने जब तनु वेड्स मन्नू रिटर्न में इतना अच्छा खूबसूरत किरदार आपने निभाया है, उसमें कंगना ने 2 किरदार निभाए हैं। एक टिपिकल हरियाणवी स्पोर्ट्स विमेन का बड़ा ही मजेदार कैरेक्टर है। कंगना, अगर हम आपको कोई भी डायलॉग दे ऐसे, उसको हरियाणवी में आप बड़ी प्यारी लगती है वो बोलते हुए। एक बड़ा ही पॉपुलर डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, जो भी आपका दिल करे अपने हिसाब से, उसी एक्सेंट में, बड़ा मजेदार था। ए छोरे रमेश, तन्ने सिंदूर की कीमत मालूम को नहीं? ये कोई एक चुटकी नमक को नहीं जो मांग में भर के गोलगप्पे का टेस्ट लेवेगा। तुम्हारी टीचर लगे तुम्हारी जैसी, मैं तार टीचर नासू। मेरा नाम कुआरी कुसुम सेजवान, यो हमारा सेला दिनेश। हम रामदास का दिल से परसों स्पॉट करते एडमिशन लिया, 124504 नेशनल लेवल के ब्यूटीफुल सर, फोन नंबर में चढ़ दे तू। ये आप गलत फिल्म में घुसाई हैं, यहाँ से रिटर्न लीजिए आप। रिटर्न करके अवार्ड भी ले लिया मन ने। लगता है फिल्म में देखी तन्ने है, तन्ने बैठ मन ने। बात करते हैं। देखो भी, हमारी फिल्म में हमारे दुल्हे के साथ यो मैडम ने शादी कर ली। ओह, मैं तो कुंवारी रह गई। मैडम आप तो क्वीन में भी रिश्ता टूटने के बाद भी हनीमून पे हुआ है। हाँ जी, मन ने ना नसीब हुआ है दिन। हाँ? अभी भी मैं कुंवारी हूँ, लेकिन मैं सुने हैं कि इस फिल्म में भी आपके 2 हीरो हैं। जी जी हीरो जी, हैं। जी। एक तो आज मैं लेके जाऊँ सो, क्या बोलो? नहीं, ये क्या एक लेके जाऊंगा? गरीबों में स्वेटर बन रहे हैं इधर आके, आप एक ले जाएंगे? क्या हो रहा है? साहिद जी मेरी बात सुनो, मैं आपको साफ साफ बोलूँ तो आई लव यू। जो आपको कोई प्रॉब्लम है तो अभी बोल दो। आई लव यू टू। देखो हो गया। पर इनकी आई लव यू टू में इनकी साफ साफ ना है। मारे और इनके बीच में तन्ने बड़ा सा के साथ खड़ बन के बोलन से बीच में हैं? कंगना, हाँ जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी। लोग आपको इतना चाहते हैं, आपके इतने फैंस हैं, हाँ जी। और शाहिद भाई आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि आप अपने फैंस के साथ कैसे इन टच रह सकते हैं। फिल्में तो आपकी लोग देखते ही हैं, लेकिन जब आप सोशल नेटवर्किंग पे रहते हैं, कभी कभी उनको कुछ रिप्लाई कर दिया, जवाब दे दिया। शाहिद भाई तो हैं, ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, आप क्यों नहीं रहती सोशल नेटवर्किंग पे? आप मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोशल नेटवर्किंग पे सारे वेले लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता करने को।
उन लोगों से तो बात हो नहीं पाती जिनको जानते हैं, जिनसे जान ना पहचान उनसे क्या बात करें। जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने काम पे जाते हैं, वो अपनी जिंदगी की इतनी दिक्कतों में उलझे हुए हैं, और जो सारे वेले रात को जो ट्विटर पे रहते हैं ये और बात। मतलब कंगना, ट्विटर, फेसबुक, पता नहीं इंस्टाग्राम, और खुद को इन्होंने कितने केस भी करवा लिए खुद पे ये वेलागिरी से। बस पाजी बस। शायद सर, मैडम कंगना जी, आपकी फिल्म का मैंने प्रोमो देखा, क्या बात है। शायद सर मेरे को तो मेरे पुराने दिन याद आ गए। हाँ, इसके एक्चुअली आपकी फिल्म में तो डिमांड थी ना कीचड़ के में लेट के ऐसे सीन करना था। ये तो कीचड़ का फैन है, कीचड़ देखते इसके मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा सर प्लीज ऐसे मत बोलो। हम आपको पता है बहुत मेरे दादाजी ना, उन्होंने वर्ल्ड वार में जंग लड़ी हुई है। जा यार, झूठ ना बोल। क्या झूठ ना बोल। इतने बेवकूफ इसके दादाजी, हाँ। जंग लगी है, अपनी सेना पे बम फेंक रहे हैं। कहते अपनी सेना पे क्यों फेंक रहे? कहते हमारे बम दुश्मनों पे क्यों फेंके? ये तो तुम लोग ऐसे तो हरते तुम्हारी। शायद सर इनके दादाजी भी साथ में थे। इनके दादाजी ने पिन निकाली बम से, ऐसे ऐसे खेल रहे थे। साथ वाले सैनिक ने बोला, कहते यार फट जाएगा। कहते कोई बात नहीं, हमारे पास और पड़े हैं। ये बहुत बहादुर आदमी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, क्यों रात को बाथरूम जाता ना, बीवी को ले जाता, कहता दूर खड़ी जाके गाना गाती रहा, मेरा हौसला बना रहेगा। ये बड़ा बहादुर है ना। वो गाती अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी हम शूरवीर खानदानों से, हमें क्या पता डर क्या होता है। शूरवीरों का खानदान। हाँ? ये आर्मी में भर्ती होने गया, वो कहते ये राइफल चलानी आती है? कहता है चलानी तो नहीं आती, अगर कोई और चला ले तो पीछे बैठ के चला जाऊंगा। जा यार। शायद सर ये भी मेरे साथ भर्ती होने के लिए गए थे। कैप्टन ने एक सैनिक को राइफल पकड़ाई, पूछा ये क्या है? उसने कहा राइफल। कहते नहीं ये तुम्हारी माँ है। अरे ठीक है। फिर वही राइफल इनको पकड़ाई, कहते ये क्या है? कहते इनकी मम्मी है, मेरी आंटी जी हैं। चलो ये तो सीधा सीधा चुटकुला सुनाया तूने, और कुछ नहीं था, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। ये कपड़े पहन के क्यों घूम रहा है तू? आज मैंने कुछ करना है। क्या करना? ब्रश कर क्या पहले जा। शायद सर मेरे को ना एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन उस प्यार में एक डॉक्टर आ गया है। मैंने बस उसका खात्मा करना है। डॉक्टर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। डॉक्टर, हाँ जी। बाहर निकल। अब इससे ज्यादा क्या बाहर निकलूं मैं? इतना निकल गया है मैं। और क्या कहा? मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये शादी में बुला रहा है जो मैं तैयार होके आऊंगा? है जंग के लिए बुला रहा है मेरे को? अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे साथ लड़। नहीं, मैं औरत का बच्चा है। औरत के बच्चे मेरे साथ युद्ध करो। नहीं, मैं औरत और मर्द दोनों का बच्चा है। बोलो। ओ भाई, तू जिसका भी बच्चा है मेरे साथ आक्रमण करो, युद्ध करो मेरे साथ, लड़ाई करो। अच्छा, हाँ। सावधान। विश्राम, 1 मिनट। हाय, दिस इज डॉक्टर मशहूर गुलाटी। एक तो ना तुम्हारी टाइमिंग गलत थी, मैं वहां जाता टांग अड़ा देते, तुम्हें वो प्रॉब्लम दे। हेलो जी, डॉक्टर मशहूर। मुझे आपसे एक बात कहनी है। कह दीजिए अब जल्दी। नहीं, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आपका पहाड़ी एक्सेंट है। आपको पता है? 1 मिनट, सॉरी। नहीं प्लीज टेक योर टाइम। मैं तो अपना गौतर भी पहाड़ी करने के लिए तैयार हूँ। इतने पहाड़ी डॉक्टर इतने अच्छे लगते हैं, एक्सेंट सुनने को नहीं मिलता। इतना अच्छा लगेगा ना, डॉक्टर मशहूर रनावत। वाह। पहाड़ी डॉक्टर क्यों अच्छे लगते हैं? वो बर्फ वाले इंजेक्शन लगाते हैं। नहीं, मैं जब यहाँ पे आई तो मेरा भी इतना प्यारा एक्सेंट था, इन लोगों ने बोल बोल के मेरा एक्सेंट ही गायब कर दिया। अब मुझे जब अपने पहाड़ी लोग मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और तुम्हें पता है ये हम लोग हक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहाड़ों में ठंड बहुत होती है। Yes, obviously. इधर आके बैठिए आप। क्यों देखे नहीं जा रहा? वैसे आपको इतना तो पता चल गया मैं पहाड़ियों, बट आई मस्ट टेल यू आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी, HTIDMG। क्या मतलब? HTIDMG मतलब नहीं पता? आज मैं बताएगा नहीं, मैं दिखाएगा। यस, H, हाय, दिस इज डॉक्टर मशहूर गुलाटी। कपिल शर्मा। लड़ाई हमेशा 3 चीजों के लिए होती है। किस चीज के लिए? जर, जूली और जमीन।
घर जोरू और जमीन। तो जोरू का नाम जो जूलिया ही है ना, तो मैंने सीधे बता दिया यार, टाइम क्यों खराब करना। एंड यू नो, ये देखो जूलिया के लिए कौन बात कर रहा है, अपना मुंह देखो आप, और तू तो देख ही मत। अब तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुमको लगता है कि जूलिया को तुम्हारा हुलिया पसंद आएगा, तुम लोगों को दोनों का? चल भाग यहाँ से। guys, I have to take your leave because I have a busy day, yeah? आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोनों रंगून से आए हैं, बड़े ही रंगीन। शाहिद कपूर और कंगना रनावत फिल्मी जगत के इतने ए मोटी, ये फुटबॉल का मैच देखने के लिए आई है क्या तू इधर? ऐसा कर रही है? खुश हो रहे हैं, आए खुश हैं। हो रहे हैं तो बैठ के खुश हो ना। अब यहाँ हमारे खेला में एक्सपर्ट होता है, और इस एक्सपर्ट का रोल करने के लिए ये रोलर बैठी है संतोष। तुझे गोल्ड मेडल नहीं मिला है जो आहिया कर रही है। हम खुश हैं कि आप हमारा तारुफ करवाएं। ये कहाँ से सीखा? उधरू में होता है। उधरू का पढ़ी तू? अरे हम सब पढ़े हैं, आपको पता नहीं। चल फीता काट, स्टार्ट कर गेम को। देखिए, उद्घाटन के लिए कुछ कटवाना होता है। आप एक काम कीजिए शाहिद जी, हमारे साथ थोड़ा सा वक्त काट लीजिए। कहा है कि हमारा अकेले वक्त कटता नहीं है। इतना ऐसा पिक्चर में फ्लर्टिंग करते हैं, थोड़ा सा आकर हमारे साथ कर लेंगे। देखिए, हुस्न में आप देख लीजिए कंगना जी से हम क्या कम है के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ये क्या तुलना कर रही है? ये कंगना है और 3-4 अंगना है। तो चलिए अभी हम प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं। जी। गेम स्टार्ट। ऐसे कैसे स्टार्ट करेगी? चाबी तो मेरे पास है। और मैं कर दूंगी ऐसे गुड़ गुड़ फुट 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 कर 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 करके शुरू कर दूंगी। अच्छा, मेरे को पहले से पता था ये औरत पेट्रोल पीती है। तू थोड़ी माइलेज भी दिया कर। सिद्धू साहब, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप आपसे आ गए। जब आप चले गए थे मैं भी चला गया था। मेरे को कोई पूछ नहीं रहा था। आपको पता है इधर 10-15 शेर आए थे। अच्छा, पूछ रहे थे हमारे मालिक कहाँ गए, हमें बोलेगा कौन? वाह वाह, ओह माय गॉड। हाँ हम आए हुए हैं। आपको पता है मेरे दादाजी के पास एक घोड़ा हुआ करता था। हाँ। आप कहेंगे ये मुझे कैसे याद आया? ये घोड़ी जैसा मुंह देख के मुझे याद आ गया। बहुत अच्छा किया शाहिद कपूर साहब, आप आए, बहुत अच्छा लगा। आप कंगना जी आई। देखिए, ये दो औरतों का मुंह खराब देख के जो करोड़ों लोगों का जो घाटा हुआ, आप दोनों ने कंपनसेट कर दिया। बहुत अच्छा किया। आपको बहुत बहुत मुबारक। आपकी बेटी भी बहुत क्यूट है। मैंने पेपर में फोटो देखी। Thank you. अच्छा, पहले मैं देखूं इतनी सी बेटी कैसे, फिर मैंने आपकी फोटो देखी, आप भी इतने थे। फिर मेरी बीवी कहती है होश में देखो, पेपर में इतनी फोटो आती है। मेरे को अच्छा लगा। मैं कहता हूँ बेटी होगी, भगवान आपको खुश रखे। अब टाइम निकाल कर शादी कर लो। अरे क्या बोल रहे हैं आप? शादी होती है तो बच्चा होता है। अच्छा नहीं, मैं रहने वाला हूँ दिल्ली का, मुझे मुंबई का प्रोसीजर नहीं पता। होता है। इतना बकर बकर करने का शौक है तो एक्सपर्ट का सीट पर ही बैठ जाइए। आइए बैठिए बैठिए। एक्सपर्ट तो मैं बहुत ज्यादा हूँ। मैं आपको बताऊँ, आप यकीन नहीं करेंगे। कर लेंगे ना, बताओ। नहीं करेंगे। आपको पता है किसी मोहल्ले में किसी के घर पे दाल बन रही हो कुकर में, मैं बाहर से सीटी मार के दाल पका देता हूँ। मैंने आंदोलन चलाया शाहिद साहब, कंगना जी, मैंने स्वदेशी आंदोलन चलाया। ये जो स्कूटर मॉल चलाया है, कभी आंदोलन चलाया है? ओए सलेंसर जैसे मुंह वाली औरत, मैं क्या कह रहा हूँ। हम लोग जाते हैं जैसे मॉल में अंडे लेने के लिए, और पैसे देखिए सारा जोर लगता है मुर्गी का। पैसे ले जाते हैं ये मॉल वाले, तो मेरे को बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मुर्गी को मैंने कहा, मैं कहा इधर आ। कहती पक पक क्या है? मैं कहा मेरी बात सुनो। मैं कहा तुम्हारा अंडा मिलता है 6 रुपए का, सारा मेहनत तुम्हारी।
तुम 6 रुपए का अंडा दे रहे हो, तुम्हें कुछ मिलता नहीं, तुम मेरे से 5 लो, 1 रुपया मेरा बचेगा, तुम्हारी भी आमदन हो जाएगी। लेकिन मुर्गी पैसे का क्या करेगी? अरे मुर्गी का अपना सर्कल है, उनका किट्टी सर्कल है, 10-12 मुर्गियों का। ऐसे मैं बताता हूँ, जैसे मुझे खाने होते रोज 6 अंडे। शायद साहब मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ आपकी बॉडी देख के, तो मैंने प्रोटीन मुझे चाहिए, मुझे 6 अंडे खाने, लेकिन मेरे प्रोटीन की वजह से मुर्गी अपना फिगर तो खराब करेगी नहीं, तो वो क्या करती है, बाकी मुर्गियों को 3-3 रुपए अंडा दे। मैंने कहा तू मेरे से 5 ले, आगे तू जो मर्जी कर। अच्छा, वो 3-3 का अंडा लेती है उनसे, और आगे मुर्गी को भी 2 रुपए बचते हैं। मैं टिंकू भाभी, मैं पता है, मैं गाइड भी हूँ, मैं अच्छा, दुनिया को घुमाता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं बहुत ज्यादा घुमा देता हूँ। तुम घूमना चाहती हो फ्री में? अरे तुम हमको भी घुमा दो, थोड़ा सा क्या अरे, हो जाएगा? बिल्कुल तुम्हें घुमा दो, ऐसा होता है मैं तुम्हें ना घुमाऊँ, ये लो। चलो 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 भी एक्सपर्ट आ गए हैं, खेल शुरू करो। कभी खूबसूरत आदमी नहीं देखा? अब ऐसे कैसे बात करेंगे? तो ऐसे बात करो, मुंह तो तुम्हारा देखने लायक है भी नहीं है। रुक जाइए, मदद कर देते हैं। आजा आजा मेरी नहीं, बहन, हाँ, आजा। जाइए। अच्छा, आपको पता है सूरज पृथ्वी के चक्कर काटता है, पृथ्वी इसके काटती है। मेरे को तुम्हारी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को अपने चिप्स। खेला शुरू करते हैं, तो सबसे पहला सवाल। पहला सवाल नहीं, पहले नहीं, आज होएगा। आज कोई पहला सवाल पहले नहीं, हर बार पहला सवाल पहले पूछा जाता है। दूसरे के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? दूसरा सवाल पहली बार पूछो। मैं साफ कहता हूँ, एक्स्ट्रा लार्ज गंदी औरत और एक्स्ट्रा ट्रिपल एक्स मोटी औरत मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आए। सोसाइटी में ये जो आप बैलेंस कर रहे हैं, उसके लिए हम ठीक है। तो सबसे पहले दूसरा सवाल। आप दोनों बैठे हैं, दूसरा सवाल पहले पूछ रहे हैं, तो पहले दूसरा सवाल। जी पूछिए, प्लीज पूछ लीजिए अब। कंफ्यूज कर दिया हो तुम हमको। कि पहला है कि दूसरा है? मेरी बात सुनो, एक जब इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है तो ये सारा एरिया कवर क्यों नहीं करते तुम? मैं तुम्हारा ये रेड स्विच दबा के मुंह ऑफ कर दूंगा तुम्हारा मैं। सिद्धू साहब, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। तुम्हारा इतना नहीं हुआ है जितना तुम्हारे पति का हुआ है। अगर ये एरिया कवर कर लूंगी तो जो थाईलैंड में टैटू बनाया है, ये कैसे दिखेगा? आपको पता है ये इसका दूसरा टैटू है। थाईलैंड में टैटू बना के आया था। ये 3 पत्ती है, ये बोतल है। बोतल का सिरा नहीं दिखा सकते। अच्छा, आपको पता है पहले इसने इधर वो बनाया था बिच्छू, हाँ, फिर बड़ी मेहनत करके बनाया। एक दिन बिच्छू को घुसाया, वो चला गया। और अब वो बिच्छू इस सीट पे बैठा हुआ है जब बनाया था। खेला शुरू कर रहे हैं, सवाल है। मैं एक बात कहनी चाहता हूँ, देखो। नहीं, एक बात नहीं कहो तुम। देखो, आप एक पे रुकते कहाँ हैं? मुझे एक बात बताओ, जब जैसे ये 1000 वाले नोट बंद हुए हैं, तो ये 200 रुपए वाला मुंह अभी तक कैसे चल रहा है? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। देखो हाथू, देखो, जब तक इसका इंसल्ट हो रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो रिंकू भौजी। हाँ, हमारा करो। औरतें 2 होठ होते हैं, लिपस्टिक लगाती है, इसका एक ही, तेरा ऊपर वाला किधर है? मेरे को पसंद नहीं आया तेरा चेहरा बिल्कुल भी ज्यादा। इधर देख लो, घोड़ी लगती कि नहीं लगती? मैंने कहा था घोड़ी है। अरे बंद कीजिए, बंद कीजिए। देखो, नहीं देख पा रहे हैं। आपको पता है शाहिद साहब, ये बहुत मेहनती औरत है। ये यहाँ पे काम भी करती है
और शादियों का सीजन होता है, घोड़ी बन के दूल्हा ऊपर बिठा के ले जाती है। बहुत ज्यादा अच्छी है और बदले में कोई डिमांड नहीं, चने खिलाओ चाहे घास खिला दो। अच्छा इनको भाभी अच्छा मेरे को एक बात समझ नहीं आती सिद्धू साहब, वैसे आप कहते हैं कि हमें कुर्सी लेनी, देश की सेवा करनी, कुर्सी देते आप उठ जाते हो। अगर सिद्धू साहब ऑर्डर करें, हमारे माननीय जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं रंगून के, बर्मा देश से, वो उधर से है ना, उधर हमारा जीजा जी रहते हैं वहाँ पे। अच्छा मैं एक सेल्फी लेना चाहता हूँ, इधर आओ ना हम भी नहीं, आएंगे। इधर आओ, तुम्हारा मुंह आ रहा है। हमारा तो किसी दुनिया के फोन में आएगा ही नहीं, तुम्हारा बुलडोजर टेढ़ा करके ना उस पे फ्लैश लगानी पड़ेगी। अच्छा तुम्हारा अच्छा पहला सवाल पूरे 12 रुपया के लिए। कितने रुपए के लिए? 12 रुपया। और 13 रुपए का तो उसने कीबोर्ड बजा दिया पीछे। सवाल 12 रुपया के लिए। और आप 12 रुपए जीत के इसको देना, तू रेजर लेना, पहले तो ये साफ कर। अच्छा चलिए शुरू करते हैं, खेला खेला शुरू ही नहीं हो रहा है। बहुत कोशिश किया, खेला भाई शुरू नहीं कर पा रहा है कंगना। अच्छा रोती हुई और भी ज्यादा भयानक लगती है। देखो तुम रो मत, मेरी हंसी निकल जाएगी। जल्दी करो बेटा, मेरी मूंछ निकल रही है। आप लोगों की इजाजत से पहले ये मक्खी आ गया। गुड़ देखा नहीं, मक्खी आके बैठ गया। क्या करेंगे ऐसी जिंदगी जिसपे मक्खी आके बैठ गया। ये गलत, ये गुमराह कर रही है ऑडियंस को। मक्खी सिर्फ गुड़ पे नहीं बैठती। मक्खी शहद पे बैठती है। नहीं, जो जिन्होंने समझना था समझ गए। अच्छा चलिए, सवाल पहला है पूरा 11 रुपया के लिए। 1 रुपए का वक्त बर्बाद हो गया। गुलाबो जरा इतर लगा लो, गुलाबो जरा इतर लगा लो। इस गाने में गुलाबो को इतर लगाने की क्या जरूरत है? आपका ऑप्शन है ए, गुलाबो नहाई नहीं है, बी, गुलाबो को पार्टी में जाना है, सी, गुलाबों का इतर थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, ड्यूटी फ्री से लिया है, या डी, गुलाबों का वीजा नहीं लगा इसलिए गुलाबो इतर लगा रही है। क्या कहेंगी आप? आई थिंक गुलाबो नहाई नहीं है। ए गुलाबो मेरी बहन थी फिल्म में, वो नहीं है। दूसरा ऑप्शन चूज करो। ओह, गुलाबो का इत्र काफी सस्ता है। ड्यूटी फ्री। हाँ ड्यूटी फ्री वाला। ड्यूटी फ्री। दुविधा में दोनों सितारे। अच्छा बेटे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पता है ये बात कहना ही चाहते हो तुम, बात रोकना तो चाहते नहीं हो। मैं शाहिद साहब, मैंने एक बार कैक्टस का पौधा देखा। हाँ। ये बड़ा गंदा लगा, बड़े कांटे होते उस पे। फिर मैंने इसका मुंह देखा, ये तो 12 तुमको- घंटे बाद इसके दाढ़ी आती है ना, वो नहीं चुभता जिसके इसकी दाढ़ी चुभती है। अगर 5-10 मिनट और बोलते रहे अरोड़ा साहब तो मेरी सच में दाढ़ी आ जाएगी। हमारा गेम हो ही नहीं रहा शुरू, गेम हो ही नहीं रहा। ये बहुत गंदी बातें कर रही हो तुम।
इससे ज्यादा गंदा बात शाहिद जी हमसे किए थे एक बार। क्या किया था? किया था, हमको बोले डर्टी। अच्छा, मैं बहुत अच्छा डांस किया शाहिद साहब आपने जी। अच्छा, मैंने खबर पड़ी थी थोड़े दिन पहले जी। कि केरल में एक हाथी ने दारू पी के उत्पात मचाया। आज मैंने देख लिया। क्या अभी ज्यादा हो रहा है? मैंने तुम्हें कुछ कहा? हाथी तेरे को बोल रहे हैं, बस इतना ही है, इतना ही है। पर बस एक चीज गलत हो गई, जो सूंड तूने पीछे कर ली। हाँ, ये हमारा तो गंदा बात हो गया, हम खुश हैं। चलो ठीक है, अभी एक सवाल हो गया, मतलब अब दूसरा सवाल हो गया। जी। अब दूसरे नंबर पे पहले सवाल। म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। बजा तो। म्यूजिक सुनते हैं तो ऐसा लगता है झूला ऊपर से नीचे आ रहा है। जैसे लैंड होता है ना जहाज। बजा एक लास्ट टाइम। क्या मेडिटेशन शुरू कर दिया है? कर क्या रहे हैं? ये म्यूजिक मदहोश कर देता है। सवाल, ट्वीट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? आपके ऑप्शन है: ए, ट्विटर हैंडल जरूरी होता है, बी, ट्विटर अकाउंट जरूरी होता है, सी, रात को 4 पैग लगाना जरूरी होता है। ये मेरे को ठीक लग रहा है थोड़ा। नहीं, मैं आप सवाल पूछो। हम पर्सनल हो जाएंगे, पता है। मेरे साथ पर्सनल बिल्कुल नहीं होना तुमने। और डी, जब तीन में कोई जवाब नहीं मिला तो चौथे में क्या मिलेगा? डी डी डी, जब 3 में नहीं मिला तो कहाँ मिलेगा चौथा? अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पैसा भी कोई नहीं है, मुफ्त में पूछता हूँ। बताओ, हमारे पैर में अंगूठा क्यों होता है? पैर में होता है? नहीं पता? पैर में अंगूठा इसलिए होता है ताकि हम चप्पल पहन सके। एक बात सुनो, तुम भी अपने मुंह पे चप्पल पहना करो। कितना 12 नंबर का मुंह है इसका, मैं कांटा चुभ सकता है। देखिए, बस रिंकू भाजी के बारे में बोल रहे हैं तो बोलिए, लेकिन हमारे ऊपर उंगली उठाए ना तो रिंकू भाजी से बुरा कोई नहीं होगा। वो तो वैसे भी उससे बुरा कोई है नहीं। मेरा नाम ले लिया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा? अब बुरी आप हैं तो आप ही का नाम लेंगे, और किसका नाम लेंगे? तूने इसका क्या बिगाड़ा? तूने इसके भाई के साथ शादी की, तुम दोनों ने मिलके आगे जनरेशन बिगाड़ी है। बच्चे इतने खराब पैदा किए हैं। पहला बच्चा देखा, मुझे प्यार ही नहीं आया। बच्चा देखा, मैंने उठाया, मैंने बिठा के ऐसी कुर्सी, मैं कहा चलो निकलो। नहीं आए। ऐसे गलत बच्चे पैदा कर दिए, पता ही नहीं चलता सीधा किस तरफ से उल्टा किस तरफ। नहीं तो कौन ऐसा बच्चा आता है जिसका मुंह पीठ की तरफ लगा दे? सारा काम खराब। कद्दू पकड़ा था वो, तुम बच्चा नहीं था, समझ आई? मेरे को पहले बताना चाहिए ना, मैं भी सोचूं हरे हरे रंग के बच्चे कौन से होते हैं। अब यही देखो, ये बैठी है मोटी, तू सुन रही है? तू बहुत हीरोइन मटेरियल है क्या जो सुन रही है बात? इसको तुमने हीरोइन मटेरियल कहा, ये बिल्डिंग मटेरियल है। आपको पता है, ये मुंह में कंक्रीट और सीमेंट डाल के आरसीसी बना लेती है। और बताइए, आपको कभी कैश का जरूरत हो तो क्रेडिट कार्ड मेरे मुंह में स्वाइप कर दीजिएगा, पैसा मेरे अंदर से निकलता है। बताइए और बताइए ना। और जहां से निकलता है वो मेरे को जगह पसंद नहीं है। खैर, आप दोनों बताइए कि ट्वीट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बताइए। पूछिए इनसे। अब ट्वीट मुझे करने यही समझ नहीं आ रहा, जैसे आपने कहा कि इनका ऊपर का लिप्स का। आपको पता नहीं है, नीचे वाला भी नहीं था, मैंने खींच के बाहर निकाला है। पहले नाक के बाद ऐसे, नाक के बाद सीधे दांत,
उसके बाद टूटी। जैसे इसकी गर्दन नहीं है तो इसकी शादी नहीं हो रही क्योंकि दूल्हा कहता वरमाला कहाँ पहना है। औरतों के लिए नेकलेस होता है ना, ये नेकलेस औरत। अभी तो हम माँ बाप पे गए हैं, इसमें हमारा क्या कसूर? हमारा लिफ्ट नहीं है, हमारे माँ बाप को तो हिप्स नहीं था। एक्चुअली सच बोल रही, मेरे को तेरी ऑनेस्टी बहुत पसंद आई। इसके माँ बाप के हिप्स नहीं थे, उनको कहा था बैठ जाओ तो ऐसे बैठ जाते थे, पैरों पे बैठते थे। ऐसे नहीं बैठते थे, वो ऐसे बैठते थे, हिप्स नहीं था ना। अच्छा, इसकी एक मासी थी, मासी, इसकी मासी पहाड़गंज ये में हमारी रहती। जन्म पत्री रखते हैं ना, सब पता है। अब देखो, एक जन्म पत्री होती है अच्छे लोगों की, ये पैदा हुए थे, इनकी FIR हुई थी। चलो बस करो यार, ये गेम बंद कर दो। खत्म यार, कांट डील विद दिस एनीमोर। नहीं, खेलो खेलो, 4 पैसे आ रहे, क्या है? कब तक फिल्में करके करोड़ों रुपए कमाते रहोगे? छोड़ देते यार गेम। पहाड़गंज में इसकी एक मासी रहती, आप यकीन नहीं करेंगे, उसका मुंह ही नहीं है। ऐसा कौन होता है? होता है। ये अभी ज्यादा हो गया, मुंह नहीं है। लिप्स हिप्स तक ठीक था, मुंह नहीं है तो क्या ऐसा घूम रही है? कौन सा मुंह ही नहीं है? अच्छा, तूने कह दिया हिप्स नहीं है तो चलेगा, मैंने कह दिया मुंह तो नहीं चलेगा। रेसिस्ट औरत। चलिए सुनिए, बात बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आज का मुद्दा यहीं खत्म करते हैं। और जो 11 रुपया है वो हम नहीं दे सकते हैं, ये छोटा रिचार्ज का कूपन है, ये आप रखिए। आप दोनों छोटा हाँ रिचार्ज, जी बिल्कुल, थैंक यू। और 2 महीना बाद इसको यूज करेंगे तो रिचार्ज बड़ा हो जाएगा, तब यूज कर लीजिएगा। ठीक अच्छा, है? मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। शायद साहब आप पहली बार आए हैं ये वाली जगह पे, हालांकि इसमें 1 करोड़ रुपया जीत के जाता आदमी। हाँ। आपको हम खाली आदमी भेजेंगे। हाँ, ये लीजिए पेन ड्राइव, इसमें हमने 1 करोड़ का फोल्डर बनाया है, पैसे आप डलवा लेना। आपके लिए मेरी माँ ने एक चीज भेजी थी, कंगन है ये, कहती थी कंगना को दे देना। वैसे मार्केट में इसका जो भी प्राइस हो, आप 200 कम दे दो, चलेगा। क्या वो 200 कम दे दे, क्यों चलेगा? क्योंकि है 150 का। तो दोस्तों, आज का मुद्दा यहीं खत्म होता है, कोई नहीं बना करोड़पति। ठीक है? भाई अरोड़ा साहब, ये आधे घंटे की परफॉर्मेंस के लिए मैं जैसे तेंदुलकर डबल 100 बनाता था ना, अरोड़ा साहब मैं आप सबके लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन। क्या बात है, थैंक यू बाजी। लेकिन आपने तो कमाल किया यार, कमाल Really? किया। बाजी, Unbelievable. गॉड Thank you, ब्लेस यू, आई लव यू। थैंक यू बाजी, लव यू टू। और कंगना जी, आपके रिएक्शन जो थे ना, वो मुझसे तो कहीं ये ज्यादा जो बेहतर। मुर्गी से जो शुरू हुए हैं और ये लास्ट तक के होठों तक, तो मैं तो मतलब जान बचा के निकलने के चक्कर में हम लोग नहीं तो मर जाएंगे आज यहीं पे। ऐसा ना होगा, आप मूछ लगा के समझ में आता है कि ऐसे बोलेगे ऐसे। थैंक यू सो मच कंगना, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू शाहिद भाई। और आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें और देखते रहिए